जी वकार, आपको समझ आ रहा है? ठीक है, रुक जाए, अभी अशर को आने दें। चलें, तो इसमें देख लें, यूं समझ लें ये पावर इक्वेशन आपके पेपरों में भी आएगी, यानी कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेमोराइज इट। इसमें यह है कि एक्टिव पावर इक्वेशन देखें। एक्टिव पावर में ये आपके पास प्लस साइन है, एक्टिव पावर में ये आपके पास नेगेटिव साइन है। अगर कंडक्टेंस है GLM, ये भी कंडक्टेंस GLM है। एक्टिव पावर में ये कॉस के फंक्शन के साथ है, रिएक्टिव पावर में ये आपके पास साइन के फंक्शन के साथ है। इसी तरीके से सब्सटेंस है, एक्टिव पावर में ये आपके पास साइन के साथ फंक्शन है, और रिएक्टिव पावर में ये कॉस के साथ आपके पास फंक्शन है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करता हूँ, तो इसकी जो फंडामेंटल हमने थ्योरी में डिस्कस की थी पहली 2 क्लासों में, तो थोड़ा सा और क्लियरफाई हो जाएगा। ये इक्वेशन डिटेल इक्वेशन है जो मैंने आपको बताई थी। जी अशर, अशर आप पूछना चाह रहे हैं कुछ? हेलो जी सर। सर ये मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो डेल्टा एल और डेल्टा एम है, तो ये मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक U1 और U2 के बीच में ले रहे हैं हम, अगर हम जी, तो डेल्टा एल जो होगा वो U1 का एंगल ये होगा। 1 होगा रो, और ये कॉलम होगा। ये एंगल हमें कहाँ से पता चलेंगे? m जो होगा कॉलम होगा, ये एडमिटेंस मैट्रिक्स है ना, जी 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 1 2 3, ये बसेस होंगी यहाँ पे, U1 U2 और U3। अगर आप रो 1 ले रहे हैं, ये 1 2 और 3 है, जी तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पे L, यहाँ U1 होगा, और M U1 काउंटर स्टार्ट होगा फ्रॉम 1 से लेकर 3 तक। तो यू विल स्लाइड डाउन, मतलब यू पहले 1 देखेंगे, फिर 2 देखेंगे, और फिर 3 देखेंगे। तो दिस इज M। नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रही, ये एंगल हम कौन सा लेंगे? एंगल ये ये वोल्टेज के डेल्टा, मुताबिक हो ना, बता रहा हूँ ना, एक मिनट। अब पहले एक्सपेंड करें 1 को, या 1 आ गया, या U1 क्या होगा 1, ये U1 समेशन सही है है। ना, ये पूरी का समेशन है। ठीक है ठीक G क्या होगा 1 M 1 1, है, 1 1 सही है। ये क्या होगा 1, और ये क्या होगा 1, 1 दोनों सेम है, कॉस एंगल 0, ये 1 हो जाएगा। इसके बाद अच्छा यहाँ पे सही क्या आएगा 1, M भी 1 है आपके पास, है, एंगल इज आल्सो 1, एंड M इज आल्सो 1, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, हो जाएगा। साइन 0 is 0 प्लस, नाउ M1 इज कंप्लीटेड, नाउ M इज 2, तो ये प्लस साइन सही है समेशन है ना, तो आपके पास जी। UL क्या होगा 1 U1, M क्या होगा सही है U2, G क्या होगा ठीक है। मल्टीप्लाई बाय G12, मल्टीप्लाई बाय कॉस क्या होगा एंगल 1 माइनस एंगल 2, और ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है वोल्टेज की, तो ये एंगल ऑफ दिस वोल्टेज होगा, यहाँ से आएगा। सही है ठीक है ठीक है। सही है, इसी तरीके से सही है प्लस समझ। प्लस B1 2, और साइन वो एंगल 1 एंड 2। अब फिर उसके बाद अगेन प्लस, क्योंकि एन एम एम इज इक्वल टू 2 इज कंप्लीटेड, नेक्स्ट होगा m इज इक्वल टू 3, एंड देन यू 3 रिपीट द सीक्वेंस। ओके, तो ये हम न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आपको और बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ मैं थोड़ी सी प्रॉपर्टी थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों ठीक को, है। थोड़ी सी प्रॉपर्टी समझाना चाह रहा हूँ। ये आपकी कंप्लीट इक्वेशन है जो कंसीडर करती है तमाम कंडक्टेंस को भी और ससेप्टेंस को भी। पावर फ्लो इक्वेशन, जो सिंपलीफाई पावर फ्लो इक्वेशन आपने पहले पढ़ी थी, ये शायद मैंने आपको दिखाया था कि अगर ये दो बसेस के दरमियान है, वोल्टेज 1 और 2 के दरमियान, डिवाइडेड बाय x साइन ऑफ एंगल 1 एंड 2, तो ये इक्वेशन भी इसी से ड्राइव हुई है। मसलन हमने इस इक्वेशन में अज्यूम कर लें कंडक्टेंस अगर 0 है एंड दे आर ओनली 2 बसेस, देन यू विल गेट दिस इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि कंडक्शन इग्नोर होगी,
एक्टिव पावर जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है ससेप्टेंस से, ठीक है, और साइन के एंगल से। तो आपके पास जो पावर एंगल बनता था इट वुड बी लाइक दिस। और यही चीज कंडक्टेंस के ऊपर अप्लाई करें, सॉरी रिएक्टिव पावर के ऊपर अप्लाई करें तो कंडक्टेंस आपके पास 0 हो जाएगी। तो इसमें आपके पास जो फैक्टर है वो कॉस के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके ओके, सो दिस इज कॉल्ड पावर फ्लो इक्वेशन। नाउ इसमें अगर आप यह देखें कि हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है और नंबर ऑफ, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल की क्वांटिटी कितनी है और नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है। अगर हम दो बसेस की बात करें, ठीक है, ये रिलेशनशिप बिटवीन टू बसेस है ना, m इज सिक्वेंशियली जा रहा है ना। जी जी जी। तो बेसिकली हमारे पास दो रिलेशनशिप है, दो बसेस हैं दो वेरिएबल और यहाँ पे टू पावर है, P1 P2 आएगा, यहाँ पे Q2 आएगा, और यहाँ पे जो पावर है P3 और Q3। अब हमारे पास इक्वेशन कितनी है, तो या इसको और सिंप्लीफाई कर ले, अगर हम सिंगल बस के ऊपर बात करें, चलिए तो दो पे आ गए ना, सिंगल बस की बात करें तो हमारे पास चार क्वांटिटी हैं, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड एंड एंगल, और यहाँ पे P और Q। So we have four variables but two equations. So can we solve this equation then? यस सर। कैसे नहीं, कर सकते हैं यार, नहीं कर हमें सकते। फोर इक्वेशंस चाहिए, फोर इक्वेशंस चाहिए हमें होंगी। फोर इक्वेशंस चाहिए ना, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। जी जी जी। राइट। जी वकार, समझ आया आपको? जी सर। ठीक है, हमारे पास चार वेरिएबल्स हैं लेकिन हमारे पास इक्वेशंस टू हैं, तो हम नंबर ऑफ इक्वेशन या तो इंक्रीज करें या नंबर ऑफ वेरिएबल्स को डिक्रीज करें। तो नंबर ऑफ इक्वेशंस तो इंक्रीज नहीं हो सकती ना, हमारे पास ऑप्शन है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स को हम डिक्रीज करें, इन अ सेंस वी अज्यूम देम, सो वी कैन अज्यूम सम वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स हमने अज्यूम करने हैं और दो को हमने फाइंड आउट करना है। अब वो अजम्पशन है, डिपेंड करता है बस की टाइप के ऊपर, ठीक है, यही मैंने वो बात लिखी, इन ऑर्डर टू सॉल्व द इक्वेशन वी मस्ट रिड्यूस द नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स and to make it equal to the number of equation. This is achieved by defining three type of buses. Each type define two quantities and other two quantities need to be calculated. So bus type क्या होगी, सबसे पहले होगी आपके पास PQ bus जिसे कहेंगे, that is called a load bus. Another type क्या है हमारे पास, that is generator bus, which we call it PV bus. And the last one is slack bus. This is what we call SL bus. अब जब आप पावर फ्लो इक्वेशन फार्मूले जो है, फार्मूले कह रहा हूँ, सॉफ्टवेयर अगर इस्तेमाल करते हैं, ई टैब, पावर फैक्ट्री, मैटलैब, व्हाटएवर, सो यू विल सी दिस टाइप ऑफ डेफिनेशन। उन डेफिनेशन के मुताबिक वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली पीछे जो कंप्यूटेशन हो रही होती है उसमें अजम्पशंस क्या हो रही होती हैं और हाउ इट्स गोइंग टू बी अप्लाइड। तो जब आप किसी बस को कहते हो कि ये स्लैक बस है मेरी, पूरे सिस्टम में एटलीस्ट वन स्लैक बस होना लाजमी है, अदरवाइज यू कैन नॉट सॉल्व योर इक्वेशन और यू कैन नॉट सॉल्व योर सिस्टम। मोर देन वन स्लैक बस भी हो सकती है बट इट्स डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, इट इज नॉट नेसेसरी, बट एटलीस्ट वन स्लैक बस इज मस्ट। ओके, अगर आप किसी बस को डिफाइन करते हो स्लैक बस, तो वहां पे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और एंगल गिवन होना चाहिए। अगर आपको गिवन नहीं है, ठीक है, तो आप ऑलवेज चूज 1 पर यूनिट, एंगल 0 डिग्री। इट डज नॉट मैटर यहां पे क्या वैल्यू आप चूज करते हैं, इट डजंट मैटर, लेकिन जो कि वोल्टेज के वैल्यू हमेशा इस रेफरेंस बस के प्रोपोर्शन से निकला जाता है, ठीक है, और पावर हमेशा आप कैलकुलेट करेंगे एंगल के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, तो आप ये वैल्यू बेशक इंक्रीज करते रहें,
वो एंगल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास ब्रांच है, यहाँ मैं 0 डिग्री लेता हूँ और यहाँ पे मैं 10 डिग्री देता हूँ, तो लेट्स अज्यूम यहाँ पे 25 मेगावाट फ्लो होती है, ठीक है। सही। यार बाहर कोई नॉइज आ रही है, थोड़ा माजरत के बाद, पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, जी यहाँ पे ये है कि माशाल्लाह नॉन लीगी आ गए हैं सारे। अच्छा, यहाँ पे ये है कि अगर यहाँ मैं रेफरेंस बस को 10 अज्यूम करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो सही। एंगल निकलेगा वो 20 निकलेगा, तो डिफरेंस आपके पास 10 का ही है। सो अगेन आपके पास जो एक्टिव पावर है वो 25 मेगावाट ही फ्लो होगी, क्योंकि पावर हमेशा एंगल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर ये डिफरेंस चेंज होगा तो एक्टिव पावर चेंज होगी। सो दैट्स व्हाट आई से कि अगर आपके पास बस है, स्लैक बस है, तो यू कैन चूज आर्बिट्रेरी वन पर एंगल 0 यू चूज कर सकते हैं। जी बताएं। जी अशर। सर ये स्लैक बस का बताएं क्या होता है, मतलब स्लैक बस किस मैंने बस को बताया स्लैक रेफरेंस कहते हैं? बस है, ठीक है। रेफरेंस बस का मतलब ये है कि यहाँ पे एंगल और वोल्टेज एंगल पता होना चाहिए, और आप क्या फाइंड आउट करोगे, वो फाइंड आउट करोगे एक्टिव और रिएक्टिव पावर यहाँ पे क्या है। नॉर्मली जो ग्रिड बनाते हो सिंगल लाइन डायग्राम के अंदर, तो यहाँ पे जी जो जी। P और Q है वो आप फाइंड आउट करते हो, और यहाँ पे वोल्टेजेस गिवन होते हैं। इसी तरीके से मोस्टली अगर केसेस में जनरेटर यही बस होता है। है, जनरेटर बस है, तो जनरेटर के इनपुट पैरामीटर होंगे ना, ये इनपुट पैरामीटर है, दिस इज इनपुट, दिस यू मस्ट नो। सही। तो जनरेटर अगर लगा हुआ है, कोई सिंक्रोनस जनरेटर है, विंड टर्बाइन है, क्या है, तो उस पे आपके हम्म। पास दो चीजें होंगी। एक तो एक्टिव पावर पता होना चाहिए, जनरेटर कितनी इनफीड करता है सिस्टम में। जाहिर सी बात है, अगर जनरेटर लगा रहे हो, कहते हो ये 100 मेगावाट का है, तो वो पता है ना आपको जी कि 10 मेगावाट का है, विंड टर्बाइन 0.1 किलोवाट की है, वट जो भी है। और उसमें जी जी ये जी। वोल्टेज को भी रेगुलेट करता है, यहाँ वोल्टेज रेगुलेटर लगा होता है। सही। तो उस सूरत में आप डिफाइन करते हो कि यहाँ पे 1 पर यूनिट पे कंट्रोल करेगा, या 0.98 पे कंट्रोल करेगा, या 1.02 पे कंट्रोल करेगा, वट एवर सेट पॉइंट्स आप उसको गिवन दोगे, तो दैट वुड बी द इनपुट। और फाइंड आउट आप क्या करोगे, क्यू की वैल्यू कि जनरेटर से कितनी रेक्टिव पावर कंट्रोल हो रही है, और बस बार के ऊपर एंगल फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड गिवन है वोल्टेज का, और सही। पावर गिवन है, और आपने फाइंड आउट करना है एंगल और रेक्टिव पावर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन, मतलब ये जो आपने डिस्क्रिप्शन बताई है, मैं पेंसिल यूज कर सकता हूँ? क्या यूज कर सकते हो? पेंसिल। पेंसिल किस में यूज करनी है? अभी मेरे ऊपर स्क्रीन के ऊपर? जी 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 जी। हाँ कर लो, वो तो एनोटेशन क्या समझने के लिए। क्या, हाँ बताओ, बनाओ। देखिए सर, अभी कौन जो सा आपने बिल आ गया बताया है, सर? ये जैसे ये एक बस है, ठीक है, एक मिनट देखना दो, और नीचे बनाओ ना, हाँ ठीक है बनाओ। सही है। अभी जैसे हम थ्री थ्री नेटवर्क बस का हम बना रहे थे ना, बना लो। जो अभी थ्री मैट्रिक्स जो बनाया था, सही, सही। ये बस हो गई। तो अब इसमें ये जो आपकी सेंटर वाली बस है ना, ये वाली बस, इसको स्लैक बस बोलेंगे, क्योंकि इधर ही हमें से नहीं, वोल्टेज और आप पता होता किसी भी बस को स्लैक बस कह सकते हो, है। अच्छा, लेकिन क्योंकि नॉर्मली फर्स्ट। बता रहा हूँ, बता वो सिलेक्शन में भी आपको बताता हूँ ना, रुक तो जाओ। सही सही सही। नॉर्मली चले, आपने सवाल कर लिया, मैं पहले मैं बताना चाह रहा था, चले इसी को बता देता हूँ। नॉर्मली होता क्या है कि आप जब लो वोल्टेज नेटवर्क बनाते हो, ठीक है, ये रेडल नेटवर्क बना लो, हेलो